आप सुने होंगे, देखे होंगे, 5 साल, 2 साल, 10 साल क्या करता है, दवाई खिलाता है शादी होने के बाद, और तब पर भी बच्चा नहीं ले पाता है। और 5-10 साल के बाद क्या कर देता है, लास्ट में डिवोर्स कर देता है, अलग कर देता है, मेल और फीमेल दोनों का जोड़ी टूट जाता है। और एक बात ध्यान वाली बात यह है, जो लड़का में दिक्कत रहता है, लड़की को दवाई खिलाता है, ये बहुत ही क्या है, आपका नजर से बहुत ही गलत है। तो ध्यान देने वाली बात ये है, स्पर्म काउंट मेल का आज पूरी तरीके से जांच कैसे किया जाता है, क्या नॉर्मल है, सारी चीज ये करेंगे, हम बताएंगे। स्पर्म काउंट हिंदी में इसको कहेंगे तो शुक्राणु, क्या है, शुक्राणु गणना, मतलब स्पर्म को गिनना। स्पर्म को शुक्राणु कहेंगे और काउंट को गिनना कहेंगे, और जांच का तो जांच कह दीजिए, ठीक है। पहला बात है नॉर्मल सीमेन। सीमेन किसको कहेंगे, देखिए स्पर्म जो होता है, स्पर्म स्पर्म एक जीव जीव टाइप का, सीधी समझिए, एक मछली होता है और पानी दोनों साथ में ही रहेगा। अगर दोनों अलग अलग रहे तो क्या कोई मूव कर पाएगा, मछली आगे या पीछे या कहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो मछली के लिए पानी जरूरत है, क्या है, जरूरत है। तो एज ए सेम मछली जैसे पानी में रहता है ना, तो तैरते हुए लिक्विड पे स्पर्म पाया जाएगा, तो वो दोनों मिला के घुल जाएगा, तो घुला हुआ चीज किस तरह दिखेगा, मार की तरह दिखेगा। यह लड़का से डिस्चार्ज होता है, मेल से डिस्चार्ज होकर फीमेल में जाता है, और दिखेगा कैसे, यह घुला हुआ मार की तरह दिखेगा। तो इसमें काउंट, इसका नॉर्मल काउंट देखते हैं। नॉर्मल जो सीमेन जो होता है, पूरे पानी और मछली को मिला के, तो क्या कहेंगे, 2 से 2.5 से 5, क्या 2.5 से 5 ml वो पूरे एक बार में डिस्चार्ज होगा मेल पार्टनर से। तो 2.5 से 5 ml के करीब एक बार में क्या होता है, स्पर्म जिसको लिक्विड कहते हैं वो निकलता है। वह लिक्विड फीमेल के बॉडी में जाता है, ठीक है। और अब बेबी कैसे कैसे होगा, ध्यान दीजिए। मोटिलिटी क्या है, दूसरा स्टार में है मोटिलिटी। स्पर्म क्या है, मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब यह जो है मोटा, जो बहुत ज्यादा मोटा ताजा है, इसी को कहेंगे क्या, नहीं नहीं, मोटिलिटी का मतलब जैसे हम क्या कर रहे हैं अभी, मोटिलिटी मतलब हम अभी मूव कर रहे हैं, अगर बड़ा चीज है हम लोग तो मूव, लेकिन अगर जीवाणु छोटका मोटका है तो मोटिलिटी मतलब थोड़ा सा हिलडुल करना, गति करना, आगे बढ़ना, पीछे जाना, इसी को क्या कहेंगे, मोटिलिटी। तो स्पर्म क्या करेगा, मोटिलिटी करेगा। तो इसका नॉर्मल जो देखिएगा, परसेंटेज जो देखिएगा, पूरे ऑल ओवर में 60 से 65% क्या है, 60 से 65% नॉर्मल होना चाहिए। क्या है, ये इतना है, मतलब इतना गति करता है तो नॉर्मल है। आपको और एक बात क्लियर कर देते हैं, पूरे स्पर्म को नाप लिए, पूरे स्पर्म को नाप के परसेंटेज किए, उसमें से मतलब 60 से 65% क्या करेगा, गति करेगा, खूब चहल पहल, जिसको चौकर पकड़ कहते हैं, इस तरीके से रहेगा, और ज्यादा तेज एक्टिव रहेगा, तो क्या कहेंगे, बढ़िया मोटिलिटी है। और 35 से 30% ये चल रहा फिर रहा, नहीं कर रहा, खाए के पियल है, मरल है, कहीं घोलटल है, उससे कोई मतलब नहीं, यूट्रस में ही जाके मर गया, उससे मतलब नहीं। लेकिन इतना परसेंट जरूरी है, गति करे तब आप बाप बनने का लायक है, न तो क्या कहेगा आप, वो भी बताते हम। नॉन मोटिलिटी दूसरा बात है, नॉन मोटिलिटी क्या है, सॉरी तीसरा बात है नॉन मोटिलिटी। नॉन मोटिलिटी में ये जो है ना, इतना 35 से 40% यह मोटिलिटी नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, मर जाएगा। तो सीधी से समझिए, मन अगर 60 में कोई भी चीज अपने आप 100% होता है, तो 100% में अगर 60% माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 40। 40 कहेंगे, या तो 65 में से क्या है, 65 में से 100 में से 65 माइनस कर दीजिएगा तो बचेगा 35, क्या है 35, यही हो गया। ये जो है ना, ये नॉन में है, लेकिन ये होना चाहिए, ऊपर वाला होना चाहिए, और ये उसका बचा हुआ चीज जो मरा हुआ, समझिए, सीधी समझिए, क्या है, खत्म खत्म पार्ट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो एकदम चल फिर करेगा बढ़िया से, इसी का देन रहता है जो बाबू बच्चा पैदा होता है। अब देखिए टोटल, और एक बात है, ये जो है यहाँ जो 60 से 65%, कम से कम रिपोर्ट में कम से कम 32%, क्या है, कम से कम 32% अगर क्या है, अगर नॉर्मल नहीं है, 32% नॉर्मल मतलब 32% ठीक ठाक नहीं है कम से कम, तो क्या हो जाएगा जानते हैं, आपको एक एक तरह का भाषा बोलेगा गांव में, क्या, भड़वा जिसको कहता है, कोई बुरा नहीं मानिएगा, भड़वा का मतलब अगर कोई निकलता है,
इसी मतलब से भड़वा कहता है। भड़वा का हालांकि अर्थ दूसरा होता है। भड़वा का अर्थ यह होता है जो किसी का कमाई खाए, अपना बैठ के एकदम क्या करेगा, खूब एकदम खटिया तोड़ेगा, चौकी तोड़ेगा और क्या करेगा, घर का आदमी को भेजेगा कमाने के लिए, कमा कमा के लाएगा, वो एकदम बियर दारू मारेगा, खूब एकदम उल्टल पलटल रहेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, भाड़ुआ। लेकिन यह भाड़ुआ जो कहता है तो इसका अर्थ दूसरा हिसाब से, मतलब अर्थ के हिसाब से ये जो है ना, इसका पावर नहीं है बाप बनने का पावर, तो इसलिए इसको यही कहते हैं। क्या कहते हैं, जो कह दिए हैं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे और बुरा मानने वाली भी बात नहीं है। टोटल स्पर्म काउंट, टोटल स्पर्म काउंट, ये जो अब रिपोर्ट वाली बात आ गया, क्या अब रिपोर्ट वाली बात आ गया। स्पर्म, स्पर्म कहेंगे तो जीवाणु, कौन सा जीवाणु, जीव, छोटका छोटका जीव, किससे निकलेगा, लड़का से, जाएगा किसमें, लड़की का यूट्रस में जाएगा। ठीक है, क्लियर। यह जो है ना पूरे ऑल ओवर में, ये जो बताए थे 2.5 से 5 ml में, तो पूरे में कम से कम क्या है, कम से कम 39, मतलब 39 मिलियन, क्या होगा, 39 मिलियन एकदम होना चाहिए। क्या, स्पर्म गिनेंगे तो 39 मिलियन होगा। और नीचे में ये अब एक एक करके इसका जो तीर का निशान है, अब रिपोर्ट का एक एक करके हिस्सा, ये एक पार्ट है। ठीक है, स्पर्म कंसंट्रेशन, स्पर्म कंसंट्रेशन कहेंगे तो पर 1 ml नापेंगे ना, 1 ml को नापेंगे, उसमें कम से कम 15 मिलियन होना चाहिए। 1 ml को नापेंगे तो 15 मिलियन। 1 ml जैसे स्पर्म नाप लिए, सीमेन नापे, उसमें से स्पर्म चुने। जैसे कि आप देखे हैं चावल में कभी कभी देखिएगा खुद्दी चुनता है, या तो कंकड़ उंकड़ रहता है ना, तो चावल को पूरे खिरा देता है, किसके फटकाता, जो उसका सूप वगैरह में फटकाता है ना, उसको पूरे खिरा देता है और एकदम स्टोन पथरी सारा चीज चुनता है। वैसे आप 1 ml स्पर्म ले लीजिए और आराम से उसको स्लाइड में खिरा दीजिए और गिनिएगा कितना होगा, 15 मिलियन होगा। कितना होगा, 15 मिलियन। पहला बात यहाँ का क्लियर। आप देखते हैं दूसरी बात है, यह एक और डबल बार 2 बार आया है, मतलब अलग अलग मतलब है इसका। ये भी मोटिलिटी, क्या है मोटिलिटी, हम बता दीजिए, ये जो भड़ुआ जो कहे थे बांझपन, ठीक है, तो वही वाला है। ठीक है, कम से कम बताएं कि कितना होना चाहिए, 32% होना चाहिए, नहीं तो आप लड़का का गिनती में नहीं है और दूसरा कोई जेंडर है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है मॉर्फोलॉजी, ये लास्ट का ऊपर में क्या है, मॉर्फोलॉजी मतलब उसका आकार जो है ना, शेप साइज सारा चीज एकदम गुड होना चाहिए। मान के चलिए इसका जो है ना, जैसे बनावट एकदम ऐसे होना चाहिए, मतलब ऐसे होना चाहिए बनावट, क्या है वैसे होना चाहिए, एकदम गुड शेप में होना चाहिए। जैसे हम लोग का देखिए काला है अलग वाली बात है, लेकिन दिल वाला है ये तो मानना पड़ेगा। और दूसरा बात में ठीक ठाक ढांचा, तो ठीक ठाक बनाया भगवान, ये तो बात क्या करेगा, शुक्रिया मनाइए, ढांचा अच्छा बनाया। ठीक है, काला बनाया छोड़िए। 4% क्या है, 4% क्या होना चाहिए, गुड शेप, मतलब अच्छा शेप होना चाहिए। आप क्लियर हो गया। और नीचे आप इनफर्टिलिटी कहेंगे तो बांझपन, मतलब इतना स्टेप अगर फॉलो नहीं कर रहा है, ये सब में एबनॉर्मलिटी है, खराबी है, तो हो जाएगा इनफर्टिलिटी। लड़का को इनफर्टिलिटी, अगर इनफर्टिलिटी हुआ तो देखिए नो प्रेगनेंसी चांस, महिला से कितना संबंध बनाइए, प्रेगनेंसी ठहरेगा नहीं। क्या होगा, प्रेगनेंसी ठहरेगा नहीं। ठीक है, तब आप ढुलाते रहिएगा उसको ले जाके एकदम क्या डॉक्टर के पास, और दवाई खिलाते रहिएगा पकड़ पकड़ के। ठीक है, नो प्रेगनेंसी चांस। उसके बाद स्ट्रेस, तनाव उनाव रहेगा तब पर भी नहीं होगा। उसके बाद हार्मोनल डिसबैलेंस, या चेंज कहेंगे बदलाव, या तो डिसबैलेंस, मतलब कोई चीज गड़बड़ा गया शरीर में, तो वही कहेंगे हार्मोनल डिसबैलेंस। और एक इन्फेक्शन वाली बात हम कई बार बता चुके हैं, अगर पेट में यूट्रस वाला भाग में ज्यादा इन्फेक्शन, ओल झोल बीमारी है, तो भी क्या नहीं होगा, बेबी नहीं आप ले पाइएगा। दवाई खाते खाते क्या कीजिएगा, मेडिकल स्टोर को खत्म कर दीजिएगा, तो इसको नहीं ले पाइएगा। बीमारी ठीक कीजिए, क्या कीजिए, बीमारी ठीक कीजिए, नेचर खुद तैयार है एकदम देने के लिए। आप पहले हाइजीन साफ सफाई करके आइए। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।